आपकी सरकार में सोना इतना महंगा हो गया है, एक आम आदमी, एक औरत कभी भी मंगलसूत्र की कल्पना नहीं कर सकती। जहाँ से आते हैं मोदी जी, गुजरात से, 5 साल में वहाँ 40,000 महिलाएं गायब हैं। महिलाओं को बचाने की बात करते हैं, मंगलसूत्र बचाने की बात करते हैं मोदी जी और मोदी जी के नुमाइंदे, लेकिन वो महिलाएं जो गायब हैं उनका सुराग कौन लगाएगा? वो भी मंगलसूत्र पहनती थी कभी। मैं यही कह रहा हूँ कि वो जो गायब हुई है महिला, आज सरकार के आंकड़े हैं 40,000 महिलाएं वहाँ से 5 साल में गायब हैं। सरकार ने कभी भी उसको सीरियस नहीं लिया है। कभी भी मोदी साहब ने, कभी भी हमारे जो देश के जो गृह मंत्री हैं या और भी जो मिनिस्टर हैं, कभी भी जो महिला आयोग है और जो हमारी स्मृति ईरानी, कभी भी उस पर कोई सीरियस स्टेटमेंट नहीं आया। उनकी जानकारी भी नहीं है, उनको खोजबीन भी नहीं किया और ये भी पता करने की कोशिश नहीं की कि उनके मंगलसूत्र कहाँ गए, किसके पास है, वो लेडीज़ कहाँ है। और जो देश में जब हमारी महिलाओं पर अत्याचार हुआ है 10 साल के शासन में, मैंने कठुआ भी देखा है। जम्मू में जब वो कठुआ में जब एक कांड हुआ था, जब उस एक बेटी को बेटी के साथ रेप हुआ और जब उन रेपिनों ने जो रेप करने वाले थे, जब उन्होंने वहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाली, भगवा यात्रा निकाली और बीजेपी के लोग उनके समर्थन में आ गए, तो कहाँ से? और बिल्किस बानो का जिस तरीके से जो रेपिस्ट थे, जो जेल में थे, और जिस तरीके से सरकार ने वहाँ पर छोड़ा उनको, और छोड़ने के बाद में उनका वेलकम हुआ, स्वागत हुआ, तो वो भी हमने देखा है। और एक जो हाथरस में हमारी जो नमस्कार, मैं ओमदेव, आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौतम जी। गौतम जी, मोदी सरकार चल रही है देश में और मोदी जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो महिलाओं के मंगलसूत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। आखिर मोदी जी को मंगलसूत्र चुनाव में याद क्यों आया, जबकि हमारे देश में महिलाओं को लेकर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो? क्या सोचते हैं इस विषय पर आप? देखिए, पहले तो मोदी जी को ये बहुत मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि मोदी जी, आपको मंगलसूत्र पर बात नहीं करनी चाहिए। आपने तो 10 साल में जो सरकार चलाई है, 10 साल में जो अपने काम किए हैं, आप पब्लिक के सामने काम लेके जाइए, आप काम के बेस पे वोट मांगिए। मंगलसूत्र वाला आपको शोभा नहीं देता। और जिस आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, जिस आप नारी शक्ति की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं नारियों का मुक्तिदाता हूँ, मैं नारी के सम्मान में बात करता हूँ, उस नारी को आपने देश में क्या समझा है? जब नारी पे आपके 10 साल के शासन में जब हमारे देश की महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, उनके रेप हुए हैं, उनके बलात्कार हुए हैं, उनको मानसिक प्रताड़ना हुआ है, तो आपकी सरकार मजबूती से अपराधियों के साथ में खड़ी रही है। कभी भी ऐसा नहीं लगा उन महिलाओं को, आपने अपराधियों को सज़ा दी हो, आपने महिलाओं का सम्मान किया हो। तो ये बहुत बड़ी बात है जो ये मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश में एक हुआ था पुलवामा, और जो पुलवामा में जो हमारे जो जवान 47 जवान जो शहीद हुए, उनकी जो महिलाएं थी, जो उनकी विधवा थी, जो विधवा हो गए, और 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया आज तक उसका पता नहीं है। तो उनके मंगलसूत्र कौन ला के देगा? कौन बात करेगा मंगलसूत्र की? और जिस आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं पीएम साहब, आज वो देश में जो मंगलसूत्र है वो इतना महंगा हो गया है कि एक आम मजदूर, एक आम किसान, एक आम जो 10, 12, 15 हज़ार रुपये कमाने वाला है, उसकी औकात नहीं है कि वो अपनी बीवी के लिए अपनी शादी में एक मंगलसूत्र का मतलब इंतजाम कर पाए। जब आपकी सरकार आई 2014 में, जब 2014 में सरकार बनी, उस टाइम पे हमारे देश में सोने की जो कीमत थी वो मात्र 28,000 था, मात्र 28,000 था। उसके बाद में जब आपकी 2019 में सरकार आई तो बढ़ के 35,000 हो गया। और आज जब आपकी सरकार है, जब आप इलेक्शन में जा रहे हैं, जब आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, आज हमारे देश में सोना 70 पार हो गया है। इसका मतलब ये है 70 पार। जिस देश में मजदूर 10,000 कमा रहा हो, जिस देश में इतनी बेरोजगारी हो, जिस देश में एक मतलब खाना पीना आप 80 करोड़ को आप जो ना भुखमरी पे आपने ला के खड़ा कर दिया हो और आप उनको राशन दे रहे हैं, जब उसकी शादी होगी वो 70,000 का 1.5 लाख का मंगलसूत्र कैसे खरीद सकता है? तो मंगलसूत्र जो उतारने का काम किया है वो आपकी सरकार ने किया है। कौन लोग हैं? और जो हमारी जो बेटियां थी, जो हमारी रेसलर बेटियां थी, पूरे दुनिया ने देखा है, रेसलर बेटियां आपसे इंसाफ की भीख मांग रही थी। आप ही के लोग, आप ही का मंत्री, बहुत बड़ा ताकतवर सांसद, जो ब्रूटल तरीके से उस पर मतलब यौन शोषण के अपराध जो लगाए थे उन पहलवान बेटियों ने, और वो जंतर मंतर पे कई महीने तक बैठी रही, और जिस तरीके से आपने एक वर्ड भी उनके फेवर में नहीं बोला और अपराधी के साथ में आप मजबूती से खड़े रहे, तो कहाँ आए आप? और हमने मणिपुर भी देखा है, पूरी दुनिया ने मणिपुर देखा है। तो मोदी जी,
आपसे इंसाफ मांगते हैं कि मणिपुर भी हुआ है, आप कहाँ खड़े हो, आप प्रधानमंत्री हैं, आप बेटी की बात करते हो, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा आपने दिया है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये जो मंगलसूत्र वाला कांड है, जो महिलाओं वाला कांड है, आप इस पर ईमानदारी से काम कीजिए। हम चाहते हैं कि महिलाएं देश में सुरक्षित महसूस करें। जिस तरीके से पार्लियामेंट में आपने 33% महिलाओं को रिजर्वेशन कोटा दिया है, तो उसका क्या मतलब रह जाता है, क्या मतलब रह जाता है उसका? क्योंकि आप अपराधियों के साथ में मजबूती से खड़े हो जाते हैं। और जिस तरीके से मणिपुर हुआ, मणिपुर में 6 महीने तक वो वहाँ पे ब्रूटल नंगा नाच होता रहा। एक हमारा जो वहाँ पे कारगिल का जो योद्धा था, उसकी बीवी के साथ में निर्वस्त्र उसको घुमाया गया, उसके साथ रेप हुआ, और आपका एक वर्ड भी सामने नहीं आया, सरकार भी साइलेंस रही। तो कहाँ पे इंसाफ है? हम आपसे अपील करते हैं कि मोदी जी, इलेक्शन एक साइड है, नारी एक साइड है, हमारी भी बहन बेटियां हैं, आपकी भी बहन बेटियां। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि कम से कम नारी पे आप ईमानदारी से काम करें। हमारे देश के एक जवान रहे हैं हेमराज, पाकिस्तान के आतंकवादी उनकी गर्दन काट कर ले गए थे। तो मोदी जी ने कहा था कि हम एक सिर के बदले 10 सिर लेकर आएंगे, लेकिन हेमराज की पत्नी आज भी न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। उसको यहाँ पे जो सुविधाएं मिलती हैं एक सैनिक की विधवा को, वो भी नहीं मिली हैं। आखिर हेमराज की पत्नी का जो मान सम्मान कौन दिलाएगा, कौन मंगलसूत्र की बात करेगा? मोदी जी बड़े बड़े नारे दे रहे हैं कि मंगलसूत्र बचाएंगे, महिलाओं को बचाएंगे। देखिए, जो हेमराज है, हेमराज दलित है, हेमराज SC में से आते हैं, और हेमराज को पूरी तरह से न्याय नहीं मिल पाया है। हेमराज की तो जो एक वहाँ पेट्रोल पंप का था वो भी उन्हें नहीं मिला, जो एक ज़मीन का टुकड़ा मिल रहा था वो भी नहीं मिला, जो सरकार ने जो वादे किए वो भी नहीं, और पलट के भी नहीं देखा है। हेमराज की फैमिली बहुत ही निंदनीय हालत में है, बहुत ही दर्दनाक हालत है उनकी, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है उनकी। सरकार ने कभी भी उनकी बात नहीं करी, और जो सर काटने की बात है, हमें सर से मतलब नहीं है। हमारा एक देश का जवान शहीद हुआ है, उसका सर काटा गया है, हमें 10 सर नहीं चाहिए, हमें उसकी फैमिली को इंसाफ चाहिए। आज जो उसकी फैमिली है दर दर भटक रही है, हम न्याय चाहते हैं कि जो सरकारी की जो सुविधाएं मिलती हैं, जो फैसिलिटी मिलती है शहीद को, वो उसको दर्जा मिलना चाहिए। और जो भी पेट्रोल पंप है, जो ज़मीन है, जो भी उसके बच्चों को, आज आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब हो गई है उनकी, तो हम न्याय करते हैं, हम अपील करते हैं अपने मोदी साहब से कि आप ईमानदारी से जो आप कहते हैं वो करके भी दिखाइए। लेकिन वो नारी वंदन शक्ति की बात करते हैं, वो नारी वंदन शक्ति का दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से अपराध इतने सारे देश में हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, और जिस तरीके से सरकार उनको बचा रही है अपराधियों की। अभी आपने देखा BHU में क्या हुआ, जो BJP के IT सेल के लोग थे बाकायदे रेप करते हैं उस बच्ची का, BHU में, उन्हीं के सांसद का क्षेत्र है वो, वहीं पे, और रेप करने के बाद में मध्य प्रदेश में रेड कारपेट उनको बिछाया जाता है। 1.5 महीने वहाँ पे वो इलेक्शन में जाते हैं, इलेक्शन का प्रचार करते हैं। उसके बाद में कहीं जाके जब वो दोबारा मामला उठता है, वो लड़की फिर आती है, फिर आंदोलन करती है, तो कहीं ना कहीं शर्म आती है, फिर उनको वो अरेस्ट करते हैं। यानी अपराधी को खुद सरकार बचा रही है, इलेक्शन में जा रही है। IT सेल के, BJP के IT सेल के रेप करते हैं, वीडियो बनाते हैं, और सरकार आराम से आंखें बंद कर लेती है। तो नारी शक्ति का क्या मतलब रह गया? मोदी जी, हम आपसे अपील करते हैं, इलेक्शन अलग है, इलेक्शन अलग है, महिलाएं अलग है। इस देश में बहन बेटी आपकी तरफ देख रही हैं, महिलाएं आपकी तरफ देख रही हैं। आपको ईमानदारी से, राजनीति से परे हट के, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, और जो आपका नारा है कि नारी शक्ति, मातृशक्ति, उससे कहीं ऊपर उठ के आप इंसाफ दिलाइए उनको, और जो अपराधी हैं उनको सख्त सज़ा दीजिए। एक आप रोल मॉडल बने।